दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि रात को बिस्तर पर लेटे हुए आप सोचते हो, काश मेरा भी सपना पूरा हो जाए, काश मैं भी अपनी जिंदगी बदल दूं, लेकिन सुबह उठते ही वो सपना कहीं गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि सपना तो सब देखते हैं, लेकिन उसे हकीकत में बदलने का हौसला हर किसी में नहीं होता। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। और यही है इस वीडियो का मकसद, तुम्हें यह समझाना कि कैसे अपने सपनों को सिर्फ ख्वाब से निकालकर हकीकत में बदला जाए। इंट्रोडक्शन। हर इंसान के पास सपने होते हैं। कोई बड़ा डॉक्टर बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट, कोई बिजनेसमैन, कोई एक्टर, कोई राइटर। लेकिन हकीकत यह है कि 100 में से 90 लोग अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि रास्ता कठिन होता है। सपनों को पूरा करने के लिए जिस डिसिप्लिन, मेहनत और विश्वास की जरूरत होती है, वो हर कोई नहीं कर पाता। लेकिन जो लोग ठान लेते हैं, वही दुनिया बदलते हैं। और इस बात को साबित किया था स्वामी विवेकानंद ने। स्टोरी टेलिंग। स्वामी विवेकानंद की जर्नी। नरेंद्र नाथ दत्त, जिन्हें दुनिया स्वामी विवेकानंद के नाम से जानती है, वो एक साधारण परिवार से थे। कभी कभी तो घर में 2 वक्त का खाना तक नहीं होता था, लेकिन उनके सपने बड़े थे। उन्होंने ठान लिया था कि वो भारत के युवाओं को जगाएंगे, उन्हें उनकी ताकत का एहसास कराएंगे। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, कई बार उन्होंने भूखा पेट रातें काटी, लेकिन एक बात हमेशा उनके दिल में रही, मैं हार मानने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। और यही सोच उन्हें 1893 में शिकागो ले गई, जहां उन्होंने दुनिया को भारत की महानता का परिचय कराया। उनका वो भाषण आज भी युवाओं के दिलों में आग जला देता है। लेसन 1। हालात कभी सपनों को नहीं रोकते दोस्तों। बहुत लोग कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, रिसोर्सेज नहीं हैं, सपोर्ट नहीं है। लेकिन याद रखो, हालात कभी सपनों को नहीं रोकते। रोकता है सिर्फ तुम्हारा डर और आलस। स्वामी विवेकानंद गरीबी के बावजूद आगे बढ़े। एपीजे अब्दुल कलाम एक मछुआरे के बेटे से मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बने। धीरूभाई अंबानी ने पेट्रोल पंप पर काम करते करते अरबों का साम्राज्य खड़ा कर दिया। तो अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारे हालात तुम्हें रोक रहे हैं, तो सच मानो, ये बस तुम्हारा बहाना है। सपनों को हकीकत में बदलने के 4 स्तंभ, पिलर्स। अगर तुम सच में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, तो विवेकानंद की टीचिंग्स हमें 4 सबसे बड़े स्तंभ बताती हैं। 1, डिसिप्लिन, अनुशासन। 2, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। 3, हार्डवर्क प्लस परसिस्टेंस, मेहनत और निरंतरता। 4, फेथ इन विजन, आस्था और दूरदृष्टि। अब इन्हें डिटेल में समझते हैं। पिलर 1, डिसिप्लिन, अनुशासन। डिसिप्लिन का मतलब है वो करना जो जरूरी है, चाहे मन करे या ना करे। एक स्टूडेंट का सपना है डॉक्टर बनना। अगर वो रोज पढ़ाई में कंसिस्टेंसी नहीं रखेगा, तो एग्जाम कभी क्रैक नहीं होगा। एक खिलाड़ी अगर रोज प्रैक्टिस नहीं करेगा, तो मैदान में जीत कैसे पाएगा? स्वामी विवेकानंद कहते थे, सबसे बड़ा धर्म है अपने काम के प्रति ईमानदार होना। डिसिप्लिन ही वो फ्यूल है जो तुम्हारे सपनों को हकीकत की ओर ले जाता है। एग्जाम्पल, एपीजे अब्दुल कलाम। कलाम सर रोज सुबह जल्दी उठते थे, डिसिप्लिन से काम करते थे। उन्होंने डिस्ट्रैक्शंस को कभी अपनी पढ़ाई और रिसर्च के बीच आने नहीं दिया। इसी अनुशासन ने उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और राष्ट्रपति बना दिया। याद रखो, डिसिप्लिन इज डाउन द ब्रिज बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी। पिलर 2, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। कई बार लोग तुम्हें कहेंगे, ये पॉसिबल नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन यहां जरूरी है खुद पर विश्वास। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तो दुनिया भी कभी नहीं करेगी। स्वामी विवेकानंद कहते थे, अपने आप पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब है अपनी कमजोरी को पहचानो, उन्हें सुधारो और दुनिया के सामने सिर उठाकर खड़े रहो। एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर। सचिन को शुरुआत में कई बार कहा गया कि वो कद में छोटे हैं, क्रिकेट उनके बस की बात नहीं। लेकिन अपने आत्मविश्वास से उन्होंने पूरी दुनिया को साबित किया कि कद नहीं, हौसला मायने रखता है। पिलर 3, हार्ड वर्क प्लस परसिस्टेंस, मेहनत और निरंतरता। सपना एक दिन में पूरा नहीं होता, उसके लिए सालों की मेहनत, बार बार गिरकर उठना और बिना रुके आगे बढ़ना पड़ता है। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए 1000 बार एक्सपेरिमेंट्स किए।
लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, तुम 1000 बार फेल हो गए। लेकिन उन्होंने कहा, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ। मैंने 1000 ऐसे तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। यही है परसिस्टेंस। एग्जाम्पल, विराट कोहली। विराट जब छोटे थे तो उनके पिता का निधन हो गया, लेकिन उन्होंने क्रिकेट नहीं छोड़ा। कड़ी मेहनत, फिटनेस और डेडिकेशन से वो दुनिया के टॉप बल्लेबाजों में से एक बने। मैसेज साफ है, हार्ड वर्क और परसिस्टेंस ही तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाते हैं। पिलर 4, आस्था और दूरदृष्टि। सपना सिर्फ तुम्हारा नहीं होता, वो तुम्हारे परिवार, समाज और देश को भी बदल सकता है। स्वामी विवेकानंद का विजन था भारत को जगाना। उन्होंने युवाओं को बताया कि हर इंसान के अंदर असीमित शक्ति है। फेथ का मतलब है अपने सपनों पर भरोसा करना, भगवान और अपनी इनर पावर पर विश्वास रखना, और विजन का मतलब है आज से 5 से 10 साल बाद की तस्वीर।